आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राम और साथ में आप सभी प्रभु प्रेमियों को महाशिवरात्रि की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आने वाली है और साथ में आने वाले हैं बरसाती मेंढक। ये बरसाती मेंढक क्या करते हैं? जब भी हमारा कोई त्योहार आता है या हमारी महाशिवरात्रि आती है तो ये बुद्धिजीवी एक्टिवेट हो जाते हैं और हमको ज्ञान देने लगते हैं कि अरे हिंदुओं, जल क्यों चढ़ा रहे हो, क्यों दूध बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे शिवजी क्या दूध पीते हैं, अरे किसी गरीब का भला कर दो। इसमें गलती आप लोगों की भी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को ना धर्म की शिक्षा देते हो, ना पुराण की शिक्षा देते हो, ना ही शास्त्र की शिक्षा देते हो, ना उपनिषद की शिक्षा देते हो, जिसके कारण हमारे भोले भाले सनातनी बच्चे इन बुद्धिजीवियों के चक्करों में फंस जाते हैं और हमारे ही धर्म का विरोध करने लगते हैं, हमारे घर में विद्रोह पैदा कर देते हैं कि क्या ये बकवास की उलूल जुलूल बातों में फंस रहे हो। आज का विज्ञान का जमाना है, क्यों इन ढोंग पाखंड में फंस रहे हो। मेरे भैयाओ, इन लोगों को सनातन से कोई मतलब नहीं है, इनको तो केवल और केवल विज्ञान की भाषा समझ में आती है। तो आइए इनको विज्ञान की भाषा समझाएं। तो जो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अपने बच्चों के साथ में शेयर करना ये वीडियो। जो हमारे ये 12 ज्योतिर्लिंग है ना, ये क्या है? ये एटॉमिक रिएक्टर है। ध्यान से सुन लो, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है ये एटॉमिक रिएक्टर हैं। और जहां पर ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहां पर भूवैज्ञानिक, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है तो रेडिएशन का प्रभाव कैसे कम हो? तो शिवजी पे यानी एटॉमिक रिएक्टर पे दूध चढ़ाया जाता है। दूध उस प्रभाव को कम करता है, बेलपत्र उस प्रभाव को कम करते हैं, साथ में धतूरा उस प्रभाव को कम करता है, दही उस प्रभाव को कम करती है, भांग उस प्रभाव को कम करती है। इसलिए ये शिवजी को अर्पित किए जाते हैं। अब बात करते हैं, आप कहोगे कि चलो 12 ज्योतिर्लिंग तो एटॉमिक रिएक्टर हैं और ये बाकी जो शिव मंदिर हैं ये भी क्या एटॉमिक रिएक्टर हैं? तो ध्यान से सुनो, मंदिर कोई ऐसे नहीं बनाए जाते थे। हमारे जो संत महात्मा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके विज्ञान के सामने आज का विज्ञान बहुत ही छोटा है, बहुत ही फीका है। तो बात करते हैं, जो पहले मंदिर थे बड़े सोच समझ के, बड़ी रिसर्च करके बनाए जाते थे, जहां पे पॉजिटिव पावर होती थी वहां पे शिवलिंग की गर्भगृह में स्थापना की जाती थी। और आपको मैंने पहले ही बताया, शिवलिंग क्या है? ये एटॉमिक रिएक्टर है। और साथ में क्या है? साथ में पावर का सोर्स है, पॉजिटिव पावर का सोर्स। तो पॉजिटिव पावर को यानी कि चलाने में चारों तरफ और आप तक पहुंचाने में और उसका आगे प्रवाह करने में जो भारी योग्यता निभाता है वह है दूध। दूध पॉजिटिव पावर को आगे प्रवाहित करने का एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है, इसलिए शिवजी को दूध चढ़ाया जाता है। और ध्यान रखना, इसलिए शिवजी की आदि परिक्रमा दी जाती है। आपने देखा होगा शिवजी की आदि परिक्रमा देते हैं और जो नाली होती है उसको नहीं लांघते हैं। क्यों नहीं लांघते हैं? क्योंकि जो एटॉमिक रिएक्टर होता है उसके कारण जो जल होता है उसमें भी रिएक्टर यानी कि उसमें भी कंडक्टर के प्रभाव आ जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, ज्यादातर शिवलिंग यानी कि शिव मंदिर हमारे नदी के किनारे ही पाए जाते हैं, क्योंकि उस जल से, उस दूध से, उस सामग्री से नदी भी पवित्र हो जाती है। यदि ऐसा अपराध हो जाए यानी कि नाली लांग दी जाए तो एक महिम्ना स्तोत्र है, उसका पाठ करना चाहिए। महिम्ना पारमते परम विदुषो यद्यशदृषि स्तोत्र ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्वै गिरहा
अब आप कहोगे जो गांव में जो मंदिर है वह तो नदी के किनारे नहीं है, तो जो गांव में जो मंदिर होते थे जहां पॉजिटिव पावर होती थी वहां पे एक तालाब होता था, यदि आपको ध्यान हो। आजकल तो उसे पोखर में बदल दिया है, यानी कि गंदे तालाब में बदल दिया है, तो उस तालाब में जल जाता था। अब आगे बात करते हैं। आप लोग कहोगे कि शहरों में तो ऐसा नहीं है, शहरों में तो नालियों में दूध जाता है, नालियों में जल जाता है, नालियों में सामग्री जाती है, बहुत नाश हो जाता है। मैं आपकी बात को एग्री करता हूं। शहरों में जो कई मंदिर हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो दूध दही वगैरह क्या है सीधा पाताल में जाता है, उन्होंने नाली नहीं बना रखी है। हाँ, कई मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट कहां पे छोड़ रखा है, नालियों में छोड़ रखा है, जिससे दूध का नुकसान होता है, सामग्री का नुकसान होता है। तो ऐसे मंदिरों में जल आप ना चढ़ाएं, दूध आप ना चढ़ाएं। और एक और कमी है, अब जो दूध आ रहा है वह थैलियों का आ रहा है। जो आप रुद्राभिषेक करते हो थैलियों के दूध से करते हो। ये जो रिएक्टर जो काम करता है वह करता है देसी गाय के दूध से। किससे? देसी गाय के दूध से। अब आप कहोगे कलयुग है, यहां पे देसी गाय का दूध कहां मिलेगा? अरे भैया, मिलने को भगवान मिल जाते हैं। यदि 250 ग्राम भी दूध मिल जाए, यदि 1 चम्मच भी दूध मिल जाए ना, तो उसे गंगा जल में मिलाओ और भगवान शंकर का भली भांति प्रकार से शुभ तरीके से रुद्र अभिषेक करो, जल चढ़ाओ, पूजा करो। और ये उलूल जुलूल बातों में मत फंसो, सारे एक हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।